Today we are going to study the formula method to find out the roots of the given quadratic equation. In previous videos we learned about the factorization method. Now what is the formula to find out the roots of the equation? देखो ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of a quadratic equation. जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन मेथड करते वक्त भी हमने इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश की थी लेफ्ट हैंड साइड. और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखा था. इक्वेशन है कि नहीं है पहचानने के लिए. तो ये फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए. सबसे पहली चीज़, अगर फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है तो हमें इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में चाहिए. और अगर उस फॉर्म में नहीं है तो हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर उसके बाद में इस फॉर्म में लाने के बाद में फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते. अब फॉर्मूला क्या है देखो, x यहाँ पे x यानी क्या है, वेरिएबल है इसमें का. सो x इज इक्वल टू माइनस बी. देखो ये b कोएफिशिएंट है x का, लीनियर कोएफिशिएंट, उसका अपोजिट माइनस b प्लस और माइनस, क्योंकि दो रूट रहते तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उस पे से आता है. ठीक है, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको डायरेक्ट ये जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब इसमें ये जो रेडिकन के अंदर जो है ये स्क्वायर रूट की साइन जो है ना, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है रेडिकन बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट. और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिनोट करते हैं डेल्टा से. ये साइन डेल्टा से डिनोट करते हैं. अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो देखो पहला इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे. कौन सा इक्वेशन दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हमें चाहिए उस जनरल फॉर्म में है क्या, तो है, नहीं होगा तो लाना पड़ेगा. अब ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है उसके साथ. और इसके साथ कंपेयर करके सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू की ज़रूरत है हमको यहाँ पे. तो a देखो एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, यानी क्या है यहाँ पे 1. तो a की वैल्यू क्या हो गई 1. सो a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1. यहाँ पे देखो ये b, यहाँ पे विथ साइन देखना है, क्या है प्लस 6, तो प्लस लिखते नहीं. सो b इज इक्वल टू 6. c इज इक्वल टू विथ साइन प्लस 5, तो प्लस 5 न लिखते हुए क्या लिखेंगे 5. ये ध्यान रखना विथ साइन लेना है यहाँ से. तो a b c की वैल्यू आ गई. अब क्या है, a b c की वैल्यू आने के बाद हम डायरेक्ट ये जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हम क्या कर लेंगे कि ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. यानी थोड़ा सा आसान जाता है हमको. बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं और बाद में निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर डायरेक्ट भी इक्वेशन लिख के वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 5 20, 36 माइनस 20 कितना आएगा 16। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आ गई 16। तो पहले ये वैल्यू निकाल लें और अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू देखो, ये माइनस साइन फॉर्मूले में है ऑलरेडी, ये माइनस वैसे ही रहेगा। अब b की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दो, ब्रैकेट में पुट करो, या पॉजिटिव है नहीं भी पुट की तो चलेगा ब्रैकेट में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माइनस रहा तो करनी ही पड़ेंगे। प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल ली है, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे BAC की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। अब 2a, 2 इंटू a कितना है 1, तो क्या आ जाएगा ये -6 प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2। अब यहां तक आने के बाद में अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रूट आते हैं, हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट रहते हैं, तो यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे। देखो पहला करेंगे x इज इक्वल टू ये -6 है प्लस 4 अपॉन 2, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, प्लस लेके लिखा मैंने। अब दूसरी बार जब लिखूंगा तो अब माइनस लेके लिखूंगा, ये -6 और अब यहाँ पे प्लस लिया था, अब क्या लूंगा मैं माइनस ये 4 अपॉन 2। अब देखो क्या आ रहा है, -6 प्लस 4 ये आ गया -2 अपॉन 2, और इधर दूसरे इक्वेशन में -6 माइनस 4 -10 आता है, प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, -6 और -4 को ऐड कर रहे हैं। बहुत से जने -6 -4 10 लिख देते, माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एडिशन है -6 और -4 के, डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू -2 को 2 से डिवाइड कर दिया -1, और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -10 को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा -5, देयरफॉर -1 और -5 ये क्या है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या किया एक बार देख लो। सबसे पहला काम हमेशा के तरह क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी ax² + bx + c = 0 अगर इक्वेशन नहीं है तो, ठीक है। और फिर उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो ये जनरल फॉर्म में था तो वैसे ही लिख दिया। फिर इस इक्वेशन को कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, यानी ax² + bx + c = 0, और यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है कि जो भी a, b, c की वैल्यू लेंगे वो विथ साइन लेना है। यहाँ से 1 है तो 1 इसके सामने जो भी साइन होंगे वो लेना है उसके साथ। b की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे माइनस होता था तो माइनस लेते थे, तो विथ साइन लेना है a, b, c की वैल्यू। फिर हमने क्या किया, b² - 4ac की ये वैल्यू निकाल ली। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखना जरूरी रहता है, आधा मार्क रहता है फॉर्मूला लिखने के लिए। फिर उसके बाद में इसमें हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे
बी स्क्वायर -4 ऐसे डिस्क्रिमिनेंट की पूरी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे जब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया, दोनों इक्वेशन सॉल्व किए। यहाँ पे हमको क्या मिल गई, वेरिएबल की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट इसमें और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे।